अंकुर भखै सो मानवा मांस भखै सो स्वान, जीव बधै सो काल है सदा नरक परमान। अंकुरण से उत्पन्न हुई चीजों को जो खाता है वो मनुष्य है, मांस भक्षण करे वो कुत्ता है, और जो व्यक्ति जीवों का वध करे वो काल है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दो शेरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा की, अरे सेवा तो दूर है, माता पिता को दुख दे रहे हैं लोग। सेवा किया। सबसे बड़ी सेवा माता पिता सास ससुर की है अपना चरित्र संभाल कर रखना। जब किसी बेटी का चरित्र बिगड़ता है, जब किसी बहू का चरित्र बिगड़ता है, जब किसी बेटे का मन चंचल होता है और इधर उधर दंड फंद करता है, इससे बड़ा दुख माता पिता और सास ससुर के लिए कोई दूसरा नहीं। ये हीरो हीरोइन के आकर्षण में आकर के अपने चरित्र को दांव पर मत लगाइए, उनकी नकल मत करिए हीरो हीरोइन की। उनमें क्या रखा है? जैसे मैं संत हूं, मैं हीरो हीरोइन की कोई नकल नहीं किया। ये कितने लोग मेरे दर्शन के लिए आए, सोचिए आप। हीरो हीरोइन में, हीरो हीरोइन के प्रति किसी को श्रद्धा नहीं है, कोई चरण छू करके उनसे आशीर्वाद नहीं लेगा। वो तो जितने मूर्ख लोग हैं वही उनके शिष्य बनते हैं। खोपड़ी के बाल कटाते हैं, कहीं बाल इधर उधर करते हैं, कहीं टांग टेढ़ी करके खड़ी होते हैं, और कहीं तो पैंट आधी फाड़ के खड़े होते हैं। हीरो की नकल कर रहे हैं, हीरो और चरित्र में जीरो। अरे उनसे प्रभावित नहीं होना है, अपनी जिंदगी का सही निर्माण करना है। आज राम की पूजा हो रही, बताइए किसी हीरो हीरोइन की कहीं पूजा होती हो? आज कृष्ण की पूजा होती है, सीता और राधा की पूजा होती है। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पास में बहुत सुंदर स्वभाव था, सुंदर चरित्र था, सुंदर विचार थे, मधुर वाणी थी, इसलिए वह पूजनीय हो गए। हम आप राम का अनुकरण करें, कृष्ण का अनुकरण करें, सीता और राधा का अनुकरण करें, ये लफंगों का अनुकरण मत करें और अपने जीवन को महान बनाएं। धीरे धीरे सीधे बैठ जाओ, मुस्कुराइए कि तुम्हारे गुरुजी थक गए हैं। अब थकने के कारण प्रवचन बंद कर देंगे। हाँ, तुम भी थक गए हो सुनते सुनते, बैठे बैठे थक गए हो। थके हो कि नहीं थके हो? नहीं थके हो तो मैं थक गया तो क्या होगा? अरे मैं पानी पी लेता हूँ, थकान मिट जाएगी। पी लूं? पानी है, अमृत है इसमें, दवाई घोल कर धरा हूं इसमें। अरे दवाई नहीं है, साधारण जल है, जल ही अमृत है। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना,
प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। यस बाबा, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, जोर से गाइए, श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अपन आस कीजे बहु तेरा। हे इंसान, बहुत प्रकार से हर तरह से आत्मविश्वास रखो, अपनी आशा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। जिसको स्वयं पर भी भरोसा नहीं है, वो व्यक्ति संसार में सुखी नहीं हो सकता है। आत्म भरोसा जागृत करो, आत्म बल को पहचानो। ये सबसे बड़ा बल है, आत्म बल। सबसे बड़ा प्रकाश आँख है। नास्त मेघ समम तोयम, नास्त चा आत्म समम बलम। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है और आत्म बल के समान कोई बल नहीं। नास्त चच्छ समम तेजो, नास्त चा अन्न समम प्रियो। आँख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है और अन्न से बड़ा कोई प्रिय पदार्थ नहीं है। भूख लगने पर मनुष्य सोना चांदी नहीं खाता है, अन्न खाता है। रूपेश दास क्या खाता है?
अन्न। कोई लोग मोबाइल नहीं चलाएंगे यहाँ पर, सख्त आदेश, मोबाइल का प्रयोग न करें, अन्यथा पकड़े जाएंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी। अन्न से बड़ा कोई प्रिय पदार्थ नहीं। सत्संग ध्यान से सुनो, मोबाइल बाद को चलाता है। सत्संग का एक शब्द अगर तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। आपने आस कीजे बहुतेरा, बहुतक मोल फिरल नहीं फेरा, काहू न मर्म पावल हरि केरा। कबीर साहब कहते हैं, हरि के मर्म को जानो कि हरि भगवान कौन है। घट घट बासी ये आत्मा ही परमात्मा का रूप है। किसी आत्मा को सताना, याद रखना, बहुत बड़ा पाप है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, विभिन्न प्रकार के जो मजहब हैं, धर्म है, इनका मुद्दा बना करके आपस में लड़ते रहना, एक दूसरे को सताते रहना, मारते काटते रहना, ये विश्व में बहुत बड़ा उपद्रव चल रहा है। देश और दूसरा देश दोनों के बीच में संघर्ष है। एक देश चाहता है कि सभी देश हमारे देश में शामिल हो जाएं और सबका नाम मिटा करके केवल मेरे देश का नाम रहे। ये भी उत्पात है। जियो और जीने दो, अपनी अपनी उन्नति करो यहाँ संसार में, और करना क्या है। जिनकी ऐसी सोच है कि सब पर मेरा ही अधिकार हो, उनकी भी मृत्यु होने वाली है। और मर करके पशु पक्षी क्रमकीट की योनि में उनका जन्म होगा। न जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का शरीर मिलेगा। वो चाहे जिस देश का राष्ट्रपति हो या सेनापति हो या प्रधानमंत्री हो, जो दूसरे देशों को प्रताड़ित करता है, दुख देता है और विनाशकारक यंत्रों के माध्यम से पूरे विश्व में उत्पात फैलाता है, ऐसे लोगों की सोच उनको मनुष्य योनि में जन्म लेने से रोक लगा देगी। ऐसी सोच को हटाइए और सबको जीने का अवसर दीजिए। क्या चाहते हो तुम? सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो जाए। तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारी मुट्ठी में है नहीं। तुम भी तो मरने वाले हो। तुम कहाँ ये बवाल बना रहे हो? सोचो, समझो, विचारो। अच्छे संस्कार बनाइए। इंद्रियों की दौड़ में दौड़ना बंद करिए। इंद्रिय कहाँ करें विश्रामा। ये इंद्रियां भी एक दिन बूढ़ी हो जाती हैं। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकती, जीवा बोल नहीं सकती। और याद रखना, ये दांत भी गिर जाते हैं और ये हाथ, ये पैर न काम करते हैं न चलते हैं। जिस शरीर से तुम 1 कुंटल वजन उठाते थे, अब उसी शरीर से वो शरीर नहीं उठ रहा है। इतनी कमजोरी आ गई है। एक समय वो था 50 किलो की बोरी बगल में दबाकर तुम भागते थे। एक समय वो था 3-3 सीढ़ी छोड़ करके छत पे चढ़ जाते थे, कूद जाते थे। आज वो समय आ गया है, बराबर फर्श पर भी पांव आगे बढ़ नहीं रहे। ये शरीर असमर्थ हो गया है। मैं निवेदन करूंगा, 60 साल से ज़्यादा जब उम्र हो जाए, तेल और तेल से बनी हुई चीज़ें खाना कम कर दीजिए। घी और घी से बनी हुई